हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल सीरीज़ की कॉमिक अश्व सम्राट बाकेलाल का दूसरा और अंतिम भाग। विशालगढ़ के उत्तर में स्थित गन्ना महल। हा हा हा। आइए अश्व सम्राट खून बूंद, मैंने अपना काम कर दिया है गन्ना। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है सम्राट। ओम ग्रूम व्रूम। अमावस्या का शरीर बुरी तरह तड़प उठा। हा 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 आ, आ। हा हा हा। देख रहे हो सम्राट कौन बूंद, अशुमाया की शक्ति और यौवन से कैसी ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है मेरे समस्त तन से। इस आनंद को कई वर्षों बाद महसूस किया है मैंने। आनंद तो तब आएगा गन्ना जब तुम मुझे मेरे मतलब की चीज़ ला कर दोगी। इसी कारण तो तूता बूता और अशुमाया से गद्दारी करके तुमसे हाथ मिलाया मैंने। मुझे जो चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो चुका है सम्राट कौन बूंद। गन्ना ने तुमसे जो भी वायदे किए हैं वो सब निभाएगी। विशालगढ़ के नोकिया मंदिर पर कब्जा करके स्वयं तुम्हें स्वर्ण ग्रंथ सौंपेगी गन्ना। साथ में ऐश्वर्या देवी की मूर्ति भी तुम्हारी ही होगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा घाव जो मेरे लिए नासूर बन चुका है उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। विक्रम सिंह अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले। तेरी मौत बनकर आ रही है गन्ना धाय। गन्ना धाय की विक्रम सिंह के प्रति शत्रुता का कारण समझने के लिए पढ़े कॉमिक्स पोपट में जान। विशालगढ़ का बाबा जी का ढाबा। भाग्य बुरा हो तो सब उल्टा होता है। अब जिस महावीर सेनापति मरकब ने असुरों दैत्यों चुड़ैलों का बाजा बजा रखा हो उसे छटांग भरकब बौना बुखारी पेल जाए, संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव नहीं है सेनापति जी। लेकिन जिस बंदे की शादी ना हुई हो उसका भाग्य कैसे जागेगा भला? दुखती रग पर हाथ धर दिया तूने राजपाल। यहीं पर तो कृपा रुकी हुई है। ऐसा भाग्य सोया हुआ है मेरा कि एक अदद करने के लिए तरस गया हूँ मैं। क्षमा तो भाव देती नहीं। बाकी सुंदर दासियाँ भी मुझे निकम्मा नकारा और नालायक ही समझती हैं। इस मामले में भाग्य अच्छा है तो हमारे तोंदू महाराज का। खुद आसमान से साक्षात अप्सरा टपक कर बाहों में आ गिरी। मोटा भी पक्कर रसिया निकला। एक पटाखा भी है पास में। उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या जरूरत है उसे उस कन्या को कैद में रखने की? न किसी को बात करने देता है न किसी से मिलने देता है। मैं ये अन्याय नहीं सहने वाला। अगर कल मोटे ने उससे मेरा विवाह न करवाया तो खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं उसकी। आपको सोमरस चढ़ गई है सेनापति जी। महाराज के पजामे की गांठ खोलने लगे हैं अब आप। अरे उसका तो मैं पजामा ही फाड़ दूंगा। अरमानों से भरे गबरू लौंडे की भावनाएं समझ नहीं आती उसे। अगर कीर्ति से वो मेरा विवाह करा दे तो कौन सी उसकी संपत्ति लुट जाएगी। कितना अच्छा लगेगा। शुभ विवाह कीर्ति संग मरखप। क्या तुम इसी कन्या की बात कर रहे हो? कीर्ति? मेरी कीर्ति की छवि तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी कीर्ति? सेनापति जी ने बोला उनकी कीर्ति तो उनकी कीर्ति। हम्म। था। ए राजपाल जैसे सीकड़ी घामड़ को पीटकर तू क्या सोच रहा है कि हमारे सेनापति घबरा जाएंगे? उनकी बहादुरी का चूल्हा जल गया ना तो चटाक। अबे मुझे क्यों पिटवा दिया? मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा। अगली बार मेरा घूंसा बात करेगा। बता कहाँ है मेरी कीर्ति, अर्थात अश्व कीर्ति। सेनापति रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया था। वो हमारे महाराज विक्रम सिंह की निगरानी में। उसकी कैसे उसे कोई नहीं छुड़वा सकता। इधर मोटे मुच्छड़ की नाक के बाल उखाड़ने पर आतुर थी अंगार लता बनी हुई रानी स्वर्णलता। अरे मैं अगर इतनी ही आपकी आंखों में चुभ रही हूं तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? मेरा नहीं तो अपनी औलाद का ही ख्याल किया होता। लेकिन नहीं, अपनी खुशी के अलावा और कहाँ कुछ सूझता है आपको? अरे बाप हो कि पाप हो, क्या जवाब देगा मोहक सिंह दुनिया को? क्या जवाब देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उससे सवाल क्या किया जाएगा। इस उम्र में ये सब रंगरलियाँ करने की क्या ज़रूरत थी? मैं कह ही देती हूँ कि मेरे जीते जी मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अगर ये सब करना ही है तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे आपकी संगनी के चक्कर में मैं अपनी लाश क्यों गिराऊं? सॉरी, रंगीनी के चक्कर में मैं अपनी लाश क्यों गिराऊं? आप अपना तबादला रंग महल में करवा लो। मेरा मोहक राजपाट संभाल लेगा। हाँ माता श्री, बापू से तो अच्छा ही चला लूँगा। अरे पर हमने क्या किया? हमने किया क्या है जो तुम हमारी इज्जत को तंबू में बेइज्जती का बम्बू घुसाए जा रही हो? आखिर क्या कसूर है हमारा? तय कि मैं झूठ बोल लिया? तय कि मैं कफूर तो लिया? कोई ना, कोई ना। ना जी ना। कसूर आपका कहाँ है? कसूर तो हमारे भाग्य का है।
आप तो बकासुर हो। एक वो बकासुर था जो पूरे गांव का खाना चट कर जाता था। एक आप हो जिसने मेरे और मेरे पुत्र के जीवन की सारी खुशियां चट कर ली हैं। अरे ऊपर वाले से तो डरते। तभी सेनापति ने वहां प्रवेश किया। धम। अरे सेनापति, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? उसी ने जो अब आपकी करने वाला है। अरे महल में हमारी आज्ञा के बगैर ये कौन घुस आया है? द्वारपालों ने इन्हें रोका नहीं? महाराज, जिस तरह से ये बाहुबली सेनापति जी को पीट पीट कर ला रहा था, उसे देखकर द्वारपाल खटाई पाल की खटाई तशरीफ के रास्ते बाहर निकल गई। अभी वो पजामा बदलने गया है। और मुझसे तो मेरी बीवी नहीं रोकी जाती। इस महामानव को रोककर मुझे क्या अपनी मौत बुलानी थी? कौन हो तुम तो साहसी युवक? इस तरह हमारे सेनापति को कुत्ते की तरह धोने का अर्थ क्या समझे हम? क्या इसने तुम्हारी लुगाई छेड़ दी है जो तुमने इसे धोबी के गंदे कपड़ों की तरह धोया? यही हालत मैं तुम्हारी करने वाला हूँ दुष्ट राजा। तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने अपनी मौत को ललकार दिया है। टन। रुक जाइए। अश्वकीर्ति। अश्वराज। अश्वराज, तुम कहाँ थे? तुम्हारी याद में कितनी तड़पी तुम्हारी अश्वकीर्ति। अश्वकीर्ति। अश्वकीर्ति, फिक्र ना करो, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराने और इस दुष्ट राजा को उसकी करनी का दंड देने। अश्वराज, ये क्या कह रहे हो तुम? ये दुष्ट नहीं है। ये तो हमारे बड़े भाई समान है। क्या? 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 अरे तुम सब चौंक क्यों रहे हो? तो तुम लोगों ने क्या समझा था? हमें तो पहले ही पता है कि आप सभी कन्याओं के बड़े भाई जैसे हैं। मेरी अनुभवी आंखें भला कहाँ धोखा खा सकती हैं महाराज? बोलो जगत भैया की जय। रानी स्वर्णलता तो हमारे शर्मिंदगी के बेहोशी हो गई, जबकि सेनापति ने ली थी राहत की सांस। चलो, शुक्र है कि महाराज का चक्कर नहीं है मेरी प्यारी सुंदरी अप्सरा के साथ। महाराज का चक्कर नहीं है, पर उस महाबलशाली युवक का तो चक्कर है ना उस अप्सरा के साथ। ई! जैसे महाराज कीर्ति के बड़े भाई, वैसे मैं भी कीर्ति का छोटा भाई। बहन आओ, अपने वीर भाई के गले लग जाओ। ओह, पर युवक, तुम्हें क्यों लगा कि मैंने कीर्ति को जबरन बंदी बना रखा है? वो, अरे छोड़िए ना महाराज, होगा कोई हराम को नाली का कीड़ा जिसने युवक के कान भरे होंगे। जल कुकड़ों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। आपको क्यों खून जलाना अपना? अंत भला तो सब भला। सब समझ गए सेनापति के बच्चे। अश्वलोक आबुरा का तिलिस्म क्षेत्र। ना जाने कहाँ गायब हो गया अश्वराज। भाभी श्री अश्वकीर्ति को भी अश्वमायापहरण करके न जाने कहाँ ले गई हैं। मुझे क्षमा करना पंचाश्वो, मैंने अश्वराज को गलत समझा था। मैं मूर्ख इतना भी नहीं समझ पाया कि जिस अश्वमानव को मेरी बहन अश्वकीर्ति चुनेगी, भला वो कैसे गलत हो सकता है। अब अश्वराज कहाँ है अश्वतरु? अश्वकीर्ति और अश्वराज दोनों को ही मैं स्वयं भी खोज रहा हूँ। चंद्रवंशी कुमार, जल्दी से जड़िका तंत्र को जागृत कर सम्राट को तिलिस्म से बाहर निकालिए। मैं वही करने जा रहा हूँ सेनापति भूखंडा। जागृत हो जड़िका तंत्र, जागृत हो। आबोरा के तिलिस्म के अंदर अश्वांतक की प्राणवायु का आहार कर रहा था कराल अश्व। अद्भुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है तुमसे अश्व मानव। आह, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दूंगा। आह! हा 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 हा। जिसने अश्व कुबेर का निर्माण किया हो, तू उसे खजाने का लालच दे रहा है? तो अश्व मानव मूर्ख, क्या तू कराल अश्व को नहीं पहचानता? क, कराल अश्व। आबुरा के तिलिस्म के बाद जड़िका तंत्र को जागृत कर लिया था अश्वतरु ने। जड़ी का तंत्र, पिताश्री को बाहर निकालो। ओह! जड़ी का तंत्र अश्वांतक को आबुरा का तिलिस्म से बाहर ले आया था, पर उसकी प्राणवायु से जुड़े होने के कारण आज़ाद हो गया था विनाशक देव कराल अश्व भी। हा 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 हा। स्वतंत्र हो गया कराल अश्व। कुछ ही क्षणों में सब कुछ जान गया था कराल अश्व। मुझे आबुला आबुरा के तिलिस्म में कैद करने के लिए देवी ऐश्वर्या का साथ दिया था सूर्यवंशी अश्वों ने। उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा मैं। तुम्हारी पुत्री का सौंदर्य कल्पनीय है तुच्छ अश्व मानव। देवी ऐश्वर्या का ही आंशिक रूप है अश्वकीर्ति, जिसे प्राप्त कर लेने के लिए मैं ललायत हुआ जा रहा हूँ। कराल अश्व का ये लालुप्य अश्वतरु से सहन नहीं हुआ। दुष्ट! कराल अश्व के सामने अश्वतरु की औकात एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं थी। आह! अश्वकीर्ति इस समय भविष्य में है, और उसे मेरे लिए लेने अब तू जाएगा अश्वतरु। और तेरे साथ जाएंगे अश्वलोक के सबसे उत्कृष्ट अश्व, यानी कि अश्वलोक का महाबली श्रव्य शक्ति, अश्वांधरी का राजकुमार अश्ववट, नीली घाटी का राजा नीलकंठ, अश्वकोष्ठ नगरी का सेनापति रक्तांबर, अश्व
अश्वलित नगरी का सेना नायक कलाखोर। इधर स्वर्ण तिलिस्म के अंदर ऋषि घोड़ पछाड़ की दुलत्तियां खा खाकर आखिर बाके लाल ने अश्वदेवी के समस्त भजन आरती स्तुतियां सीख ली थी। तुम्ही पिता, तुम्ही माता, तुम्ही बहन, तुम्ही भ्राता, तुम्हारा तुमको अर्पण, मेरे पिताश्री का क्या जाता। जो पूजे तुमको वो फल पाता, सुखी रहता सदा, जो न पूजे उसका बेड़ा गर्क होता। घोड़े से बन जाता गधा, बोलो जय गुणवान जय गुणदाता। जो कोई तुम्हारी शरण आए वो सुखी सुख पाता, तुम ही करता तुम ही धरता, तुम आलू की चटनी तुम बैगन का भरता। जो कोई तुम्हारी महिमा गाए उसकी कभी न किस्मत फूटी, ना कोई सत्यानाश होता। बत्तीसी का प्रदर्शन करता वो कभी नहीं रोता। तुम ही माता तुम ही पिता, तुम गाजर तुम ही पपीता, बोलो जय गुणवान जय गुणदाता। आखिर 101 भजन और स्तुति गाने के बाद अश्वदेवी और अश्वदेव को दर्शन देने आना ही पड़ा। हम तुम्हारी चापलूसी मतलब तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं बाकेलाल। कहो क्या वर मांगते हो। मैं समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक का उद्धार करना चाहता हूँ। मुझे अश्वदंड और अश्वमुकुट प्रदान करके मुझे इस जिम्मेदारी को निभा सकने की शक्ति दें। बड़े चतुर हो बेटा, घुमा फिरा कर राज करने का वरदान मांग रहे हो। इस चतुराई के बदले हम तुम्हें श्राप देकर गधा भी बना सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपाना है देव। आपने सही कहा, मैं समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना चाहता हूँ। गजब बेइज्जती। अश्वदेव बाकेलाल की कुत्सित मंशा तो भाप रहे थे, परंतु विवश थे। चूंकि तुमने पूरे मन कर्म वचन से कठोर तपस्या की है तो तुम्हें इच्छित वरदान देना हमारी व्यवस्था है। ये लो अश्वदंड। धन्यवाद देव, आपकी जय हो। देख लूंगा तुझे भी अश्वदेव के बच्चे। अब बारी थी अश्वदेवी की। बाकेलाल, तुमने हमारी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ गाई, सुंदर सुंदर भजन किए, मन प्रसन्न हो गया। ये लो मैं तुम्हें अश्व मुकुट प्रदान करती हूँ, परंतु परंतु क्या देवी। परंतु इस अश्व मुकुट और दंड को धारण करना तुम्हारे लिए तब तक संभव नहीं होगा पुत्र बाके, जब तक कोई अश्व शक्ति तुम्हारे साथ ना हो। इसलिए तुम्हें बादशाह को खुद में समाहित करना होगा। बादशाह को स्वयं में समाहित करने पर तुम एक अश्व मानव बन जाओगे, परंतु इसे खुद में समाहित करने पर तुम्हें गधा मानव बन जाऊंगा। बाकेलाल के साथ तुमने भी हमारी तपस्या की बादशाह। हम तुम्हें वापस घोड़े में परिवर्तित करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद माता। और बाकेलाल बादशाह को खुद में समाहित करके बन गया था अश्व सम्राट बाकेलाल। हा 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 हा। अश्वलोक का भगवान अश्व सम्राट बाकेलाल आ रहा है तुम सबकी मौत बनकर कीड़े मकोड़ों। इधर विशालगढ़ के महल के शाही मैदान में। महाराज, बड़ी कठोर सजा दी है आपने। आवश्यक था। बच गई तू कूटनी, तेरा भी यही हाल हो सकता था। जिस तरह से इसकी बदतमीजियां बढ़ रही हैं, इसे मुर्गा बनाना आवश्यक था। महाराज, मोटे मुच्छों मनू सब तो मुर्गा बन के बांग भी दे दी। अब तो क्षमा कर दीजिए, अब क्या अंडा देने पर मजबूर करेंगे। तो इसी बात पर बोलो, बदतमीजी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचने वाले मुर्गे, मेरे मतलब कि ढीठ शिरोमणि सेनापति मरकत की जय। बापू, आपने सर चढ़ा रखा है इन सबको, इस कारण होती है ऐसी बदतमीजी। इस बदतमीजी की तो एक ही सजा है, ग्र। मोहक पुत्र, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। क्रोध में भरकर मोहक सिंह ने सेनापति के पेट में खंजर घुसा दिया। मर गया। अच्छा, वहां मेरे लिए अपनी कीमती चूड़ियां मत तोड़ना। विशालगढ़ वालों, मैं जा रहा हूँ। अलविदा। भूल चूक लेनी देनी। स्वर्ग की अप्सराओं, फूल बरसाओ, तुम्हारा महबूब आ रहा है। उड़ जाओ सेनापति चाचा, ये नकली खंजर है। टिक 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 टिक। आए। बच गए। तुम तो बड़े शरारती हो नन्हे राजकुमार, दिखाना जरा अपना नकली खंजर। कितनी नौटंकी करते हैं आप सेनापति जी। तुम्हारी चूड़ियां बच गई जमा, मेरी जूती भी बची हुई है। ओह, चलो अश्वकीर्ति, कराल अश्व से मिलने का समय आ गया है। अश्वतरु तो फिर से आ गया। अश्वराज एक कदम आगे बढ़ा। उस शक्तिशाली घूसे ने उसे कई कदम पीछे ढकेल दिया था। आश्चर्य आश्चर्य था अश्वराज की आंखों में। अश्वतरु तक कैसे पहुंचोगे अश्वराज। पंचाश्वों की अभे पंचाश्वों के अभेद दीवार को तोड़ पाने का सामर्थ्य है तुम्हारे पास। पंचाशव, तुम अपने मानव रूप में, और तुम लोगों ने मुझ पर प्रहार किया। इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहा है अश्वराज। महामहिम कराल अश्व की आज्ञा है कि अश्वकीर्ति को उनकी सेवा में प्रस्तुत करना है। अब अगर इस आदेश के पालन के बीच में तू दीवार बनेगा तो तुझे तो रास्ते से हटाना ही होगा। उफ, ये सभी कराल अश्व के सम्मान में लग रहे हैं। इस अवस्था में ये मेरी हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। क्षमा करना मित्रों, तुम पांचों को रोकने के लिए मुझे तुम पर प्रहार करना ही होगा था। आह, कष्ट हो रहा है अश्वतरु,
भैया छोड़िए मुझे। आओ उफ। भैया को मेरे कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम सिंह पीछे नहीं रहा। हमारे अतिथि को हमारी आंखों के सामने कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ओह, हमारे ही हाथों में दर्द हो गया। ये तो फौलाद के बने प्रतीत हो रहा है। धाड़ धाड़। हम शक्तिशाली यशु मानव का मुकाबला तू क्या खाकर करेगा रे थुलथले मानव। दुष्ट, तेरी ये मजाल। हमारे महाराज को उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब मजा आएगा। कब बकत ने मुझे मुर्गा बनाया था, अब इसका भरता बनेगा। आई भरता बना डाला रे। धाड़। तभी वहां पहुंची थी गन्ना धाय भी। विक्रम सिंह, तेरी मौत बनकर आई हूं मैं। हा 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 हा। अब तुम कौन हो? ना जाने मोटे ने कहाँ कहाँ दुश्मनी के बीज बो रखे हैं। मेरा मतलब कि तुम्हारा सुहाग फिर खतरे में है रानी बिटिया। तू जब इस आग में भस्म होगा तब जाकर बरसों से मेरे सीने में जल रही आग ठंडी होगी। ले मर। पर यह तो बता मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? अगले ही क्षण जलकर भस्म हो जाना था विक्रम सिंह को। किंतु शायद अभी उसका समय नहीं आया था। और विक्रम सिंह की साक्षात मौत को टाल देने वाला कोई और नहीं था, वो था बाकेलाल, अश्व सम्राट बाकेलाल। हा 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 हा। आज मेरे पास पूरे संसार को जीत लेने की शक्ति है, तो मैं उस छोटे से काम को कैसे किसी और को कर लेने दूं जिसे पूरा करने के चक्कर में मेरी बोधी तक घिस गई थी। बोधी वाले, तू नई और अद्भुत शक्तियों के साथ आ गया जी, आ गया। मेरा प्यारा बाग के आ गया। अब एक एक दुश्मन का बाजा बजाएगा मेरा प्यारा बोधी वाला। अलौकिक अश्व शक्ति। तू जो भी है, तेरे साथ खराब करने का समय नहीं है मेरे पास। दूर जाकर मार का। मेरी बात तो सुन बोधी वाले। आ उफ। मेरी सारी ऊर्जा बोधी वाले के ऊर्जावार से नष्ट हो गई है। मेरी शक्ति, मेरा यौवन, सब कुछ नष्ट हो रहा है। उफ। प्यारे बाकू, दे पुच्ची। आजा मोटे आजा। आज मौत की पुच्ची मिलेगी तुझे, आजा। ये कैसा परिहास है बाकेलाल? हास परिहास विनोद मजाक मस्ती तो आज तक मेरे साथ हो रहा था मोटे मुच्छड़ मनहूस। आज मेरी बारी आई है गिन गिन कर बदले लेने की। आज तेरी मौत के साथ मैं अपनी विश्व विजय का शुभारंभ करूंगा। समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक होगा मेरे अधीन। हा 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 हा। बाकीलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बालम की खटिया खड़ी कर रहा है। मुझे पहले से ही बोधी वाले की बोधी में तिनका नजर आ रहा था। ये तो समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक पर खतरा बनने वाला है। बाकीलाल जी ऐसा नहीं कर सकते। दुष्ट बाकीलाल, अश्व शक्ति का गलत प्रयोग करके तुमने अपनी कुत्सित मंशा जाहिर कर दी है। धाड़। उफ, मोटे ने पूरा जिस्म हिला डाला। सत्यानाश। अश्वराज भी आ गया था अपने महाप्रलंकारी रूप पे। बाकेलाल, अब अश्वराज की अश्व शक्ति का भी स्वाद चख करके देखो। अरे काट के उल्लू, बाकेलाल के पास है अश्वदेव का अश्वदंड। कैसे करेगा तू इसका मुकाबला? इसका मुकाबला अश्वमणि से करूंगा मैं बाकेलाल। मेरे मस्तक पर शोभायमान अश्वमणि में समाहित महाप्रलंकारी शक्ति के आगे तेरी हर अश्व शक्ति को मुंह की खानी पड़ेगी। ओह, जब दो महाप्रलंकारी शक्तियों का टकराव हुआ तो पूरा वातावरण कांप सा उठा। ऐसा लगा मानो प्रलय आ गई हो। आह। उफ। दोनों के शस्त्रों के टकराव से एक ऊर्जा का निर्माण हुआ, जिसकी चपेट में आकर पंचाश्वों और अश्वतरु का सम्मोहन टूट गया। ओह। ओह। उफ, मुझे क्या हुआ था? अश्वदंड की महाशक्ति का एहसास किया था महाअश्व मानव अश्वराज ने। उफ, इस शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। बाकीलाल अश्वराज को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के इरादे से आगे बढ़ा, पर दीवार बन गए थे अश्वराज के वो 5 मित्र जिन्होंने अपना जीवन अश्वराज को समर्पित कर दिया था। हमारे होते तो अश्वराज का बाल भी बाका नहीं कर सकता बाकीलाल। अश्वराज के जिस्म पर हुए हर वार का गिन गिन कर बदला लेगा तुमसे रक्तांबर। था काला खोर भी तेरी अकल ठिकाने लगाने में पीछे नहीं रहेगा। केकड़े जैसे चोटी वाले। था रुक जाओ। लगता है कि मेरे बाकेलाल की खोपड़ी तोड़ी सरक गई है। मुझे उसे समझाने दो। इसकी सरकी हुई खोपड़ी समझाने से नहीं, श्रव्य शक्ति की तो लत्ती से ठिकाने पे आएगी। था उफ, बैठक तोड़ दी मेरे बाकी की। अब शांति भवन में बड़ी तकलीफ होगी। लगता है कि तुम पांचों को बड़ी जोर से मौत आई हुई है। इस कारण तुम लोगों ने अपने काल को छेड़ा है। कर्र। तुम लोगों को मारकर अश्वराज को मारना है, फिर उसको मारने के बाद मोटे को मारना है। जल्दी मरो, समय का अभाव है मेरे पास। बाकेलाल रुको। अश्व शक्ति प्राप्त करते ही बावलापन क्यों सवार हो गया तुम पर? मेरे लाल, मेरे पीले। तुझे ही लाल पीला करने में के लिए मैंने ये अश्व शक्ति प्राप्त की है मोटे कद्दू। बस अपनी बारी की प्रतीक्षा कर। बाकेलाल के उस महाप्रहार से निश्चित ही कोई बहुत बड़ी क्षति हो जाती पंचाशवों की। परंतु ओ ये क्या, जब तक अश्वतरु जीवित है तब तक तुम पंचाशवों की पूंछ का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। अबे जब तक ये जीवित है उसे नहीं मार सकता।
जब तक वो जीवित है उसे नहीं मार सकता। मजाक लगा रखा है। अबे जिसको नायकगिरी पेलनी है सब एक साथ आ जाओ, सबकी खुजली में एक बार में मिटा देता हूँ। तभी पूरा वातावरण उस भयानक अट्टहास से कांप उठा। हा 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 हा। कराल अश्व, अश्वकीर्ति, तुमसे और अधिक दूर मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हें लेने में स्वयं ही चला आया। अब ये कौन है? कोई खतरनाक प्राणी लगता है, लेकिन मुझे क्या? अश्वकीर्ति! ये क्या मूर्ता कर रहे हो वत्स बाकीलाल? ये कराल अश्व है, विनाशक शक्ति। तुम्हारे पास अश्व देवी और अश्वदेव दोनों की शक्ति है। अब अगर तुम कराल देव को भी अपने वश में कर लो तो फिर हो सकता है कि इंद्र भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए और स्वर्ग का सिंहासन ही तुम्हें सौंप दे। क्या सच में? क्या सच में बाबा? अब तक सब सच कहा है तो अब झूठ क्यों बोलेंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी इस कराल अश्व को कराल खर बनाकर आता हूँ। जा बेटा बाके, तेरा कल्याण हो, जो कि होकर ही रहेगा। क्यों कराल अश्व, घबरा कर भाग रहे हो क्या? अश्व सम्राट बाकेलाल के घातक व्यक्तित्व को देखकर भूख सरक गई क्या? हा 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 हा। सीकड़ी पहलवान, तेरा दुस्साहस कुछ अधिक हो गया है। ओ, इस सीकड़ी पहलवान के पास तो अश्वदेव और अश्वदेवी की शक्तियां मौजूद है। हा 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 हा। इसको समाप्त करने में तो अद्भुत आनंद आएगा। हा 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 हा। अश्वदंड के प्रहार से टकराकर सभी अग्निपिंड जमीन में जा धंसे। अग्निपिंड जमीन पर टकराते ही दानव प्राणियों में बदलने लगे। हा 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 हा। बाकेलाल ठपोर शंख को आदेश दो। हे 12 शिष्यों, बाहर निकलो और मुकाबला करो इस दानव प्राणियों का। एक महायुद्ध छिड़ गया था। सिंह, कन्या, कुंभ, मकर, वृष, तुला, धनु, मेष, वृश्चिक, मीन, मिथुन और मैं कर्क, हम सबसे मुकाबला करना तुम्हारे बूते की बात नहीं। इधर आमने सामने थे कराल अश्व, अश्व शक्ति धारक, अश्व सम्राट बाकेलाल। तेरे बाद अश्वदेव और अश्वदेवी को भी नष्ट करके पूरे संसार को अपने कदमों में रौ देगा कराल अश्व। कराल अश्व जिस अश्वदेवी की शक्ति से पराजित होकर आबुरा के तिलिस्म में युगों से सड़ रहा था, उसी को इतने में हल्के में ले रहा है। बाकेलाल के कटाक्ष ने कराल अश्व के तन बदन में आग लगा दी थी। कराल अश्व और बाकेलाल की ऊर्जा का टकराव विकराल रूप धारण करने लगा था। दोनों की ऊर्जा का टकराव इतना भीषण था कि एक विस्फोट के साथ सब कुछ नष्ट हो गया। पड़ाम! उफ, मेरा मन एकदम शांत हो गया है। सारे कुत्सित और पापी विचारों का अंत हो गया है। कैसे हुआ यह चमत्कार? आपकी दूषित ऊर्जा का नाश हो चुका है यक्षदेव। अश्वदेवी, अश्वदेव, हे यक्षदेव कराल अश्व, जिस बाकेलाल पर आपने आक्रमण किया था वो महादेव के आशीर्वाद से जन्मा बालक है। उस आशीर्वाद रूपी ऊर्जा का जब आपको विनाशक ऊर्जा के साथ टकराव हुआ तो उस ऊर्जा ने आपकी सारी दूषित ऊर्जा को नष्ट कर दिया। अब आप एक पवित्र देव हैं। मुझे क्षमा करना ऐश्वर्या देवी, मैंने आपके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। उस दूषित प्रवृत्ति का नाश हो चुका है देव। चलिए, आपको पुनः अपना कार्यभार संभालना है। आपकी अनुपस्थिति में अश्वलोक का संचालन कठिन हो रहा था। त्रिदेव गायब हो गए। त्रिदेव के गायब होते ही सारे भयानक प्राणी भी गायब हो गए थे। ओह, कराल अश्व के जाते उसके प्राणी भी नष्ट हो गए। ये सारा खेल मेरे प्यारे बाकेलाल का ही लगता है। अक्सर ऐसे चमत्कार बाकेलाल की योजना का हिस्सा होते हैं, परंतु उसने तो आपको मारने का प्रयास किया था। उसके हर काम में कोई ना कोई हित छिपा होता है। ओह, मैं बोधी वाला के शरीर से अलग हो गया। ये क्या? सारी दिव्य शक्तियाँ चली गई, मुकुट और दंड भी गायब, मैं फिर से वही फटीचर फकीर बन गया। वत्स बाके, महाकाल ऊर्जा की कृपा से कराल अश्व की विनाशक ऊर्जा का नाश हो गया और इस विस्फोट से तुम्हारी शक्तियाँ भी विलुप्त हो गई। पर आपने तो कहा था कि कराल अश्व पर हमला करो, इससे संसार पर राज करोगे, जबकि मैं तो पूरा कंगाल हो गया। तब घोषणा की बाबा फूक मसान ने। महान बाकेलाल ने दिव्य शक्तियां प्राप्त करके कराल अश्व से संसार की रक्षा की है। कराल अश्व केवल बाकेलाल की दिव्य शक्तियों से ही नष्ट हो सकता था। इस कारण बाकेलाल ने सभी योद्धाओं को भड़काकर उनसे युद्ध करके अपनी शक्तियां विकसित की। बाकेलाल और अश्वराज के टकराव से निर्मित हुई ऊर्जा से यश्वतरु और पंचाशवों पर कराल अश्व का किया हुआ सम्मोहन टूटा। बाबा फूक मसान सही कह रहे हैं। मुझे शिव शंकर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे ही करने को कहा था, और जो भोलेनाथ मुझे स्वप्न में करने को कहते हैं मैं आँख मूंद कर देता हूँ। बाकी परिणाम तो है ही आप लोगों के सामने। इसी बात पर बोलो, सबकी नैया पार लगाने वाले बाके बिहारी की जय। देखो बस, पूरे संसार पर मंडराने वाला खतरा तुम्हारे कारण टल गया है। तुम सारे संसार के दिलों पर राज कर रहे हो, सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। असली दौलत तो यही है, बाकी तो सब मोह माया ही है। मैं तो कहता हूँ तुम भी संन्यास ले लो।
दोनों एक साथ प्रभु शक्ति में लीन हो जाएंगे। बेटा फूक मसान, तेरी तो मैं किसी दिन फूक ही सरकाऊंगा। मिलना चाहिए जीवन के किसी मोड़ पर। बाकी अब तो दे दे पुच्ची। हाँ ले लीजिए महाराज। अब हम विदा अब हमें विदा दें। हमें अश्वमाया को भी ढूंढने जाना होगा। हाथ बत्ती लेकर आना। वो भयानक शक्ति मोटे को मारने ही वाली थी, मैंने फोकट में अपनी नौटंकी करके उसको बचा दिया और खुद भी उसे न मार सका। तेरा सत्यानाश हो पाके। वो तो वैसे भी हो ही गया। कराल अश्व से शक्ति लेने के चक्कर में अपनी लुटिया डुबोली। धोखेबाज खून बूंद को उसकी गद्दारी की सजा देकर अश्वमाया को मुक्त करवा दिया मैंने। दुष्ट गन्ना की शक्तियां विखंडित होने पर अश्वमाया के पास लौट आई और वो अब और भी शक्तिशाली हो गई है। अब उसे ऐश्वर्या की मूर्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मूर्ति प्राप्त होते ही मुझे नए सिरे से अपनी योजनाओं पर काम करना होगा। बाकेलाल ने कराल अश्व को पराजित करके मेरी अब तक की सारी योजनाओं को चौपट कर दिया। हा 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 हा। अश्वमाया सिर्फ तुम्हारी होने के लिए मौत से लड़कर वापस लौट आई है अश्वराज। अपनी जिवा को लगाम दे दुष्टा। अश्वराज का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगी। खींचूंगी तो मैं तेरी सारी प्राण ऊर्जा अश्वकीर्ति। हा हा हा, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। आ अश्वकीर्ति। उफ अश्वकीर्ति, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी कुरूप नहीं। मैं इस रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारा ये जीवन अब तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अश्वराज, ये तुम्हारा इस नार के जीवन से छुटकारा पा लेना ही उचित होगा। मुझे क्षमा करना अश्वकीर्ति। ये क्या किया अश्वराज तुमने? तुमने मेरी बहन को मार डाला और ले मुझसे पंगा। आए मजे। हा हा हा। उत्तम निर्णय लिया तुमने अश्वराज। उफ, तुम्हारा यौवन तो अलौकिक रूप से चमक रहा है। तुम्हारी सुंदरता तो अप्सराओं को भी लज्जित होने पर विवश कर दे। ये सारा यौवन, सारा सौंदर्य केवल तुम्हारे लिए है मेरे प्रियतम। आओ अपनी अश्वमाया की बाहों में आकर अपने प्रेम जीवन की नई शुरुआत करो। मूर्ख अश्व चुड़ैल, पहले ऐश्वर्या की मूर्ति प्राप्त करो। मुझसे बदजुबानी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तूता बूता? अश्वमाया को पता है कब क्या करना है। जुम आ। अब हम दोनों इस समस्त संसार पर राज करेंगे। आ जरूर अश्वमाया, जरूर। प्रेम का पहला उपहार तो स्वीकार करो। आह, मेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। आह, तीव्र जलन। ऐसी जलन तो मुझे तब हुई थी जब उस तंत प्राणी ने मुझ पर हमला किया था। क्योंकि ये उसी रक्त प्राणी की अस्थियां हैं जिसे तुम्हारी शक्तियों की काट के साथ बनाया गया था। उन प्राणियों को नष्ट करने के बाद मैंने उनकी अस्थियों को अपने पास रख लिया था। तब नहीं सोचा था कि ये तुम्हें नष्ट करने के काम आएंगी। मृत्यु से पहले ये भी जान ले अश्वमाया कि अश्वराज अपने प्राण दे सकता है किंतु अपनी अश्वकीर्ति को मार नहीं सकता है। अश्वकीर्ति को मारने का अभिनय मैंने इस नकली चाकू से किया था जिसे मैंने राजकुमार मोहक से ले लिया था। टिंग चिक टिंग चिक। अश्वकीर्ति के शरीर से बह रहा रक्त मेरा ही था, जो मैंने अपनी हथेली को काट कर बहाया था, जिसे तू समझ नहीं पाई। सब चौपट कर दिया अश्वमाया ने। अब किसी नए षड्यंत्र का ताना बाना बुनना होगा मुझे। अश्वराज ने देवी ऐश्वर्या की मूर्ति से अश्वकीर्ति को वापस ठीक कर दिया। अश्वकीर्ति, अश्वराज, सत्यानाशी के फूल। बाकीलाल, मित्र विदा दो। मित्र अश्वराज, दोबारा आना। अच्छा बहन, मिलते रहना। भैया भाभी, कभी अश्वलोक आइए, आपको काले चने की सब्जी खिलाती हूँ। तुम्हारे भैया को तो कहूँ पसंद है। तो तुम्हारे भैया को तो कद्दू पसंद है। कद्दू तो आपको पसंद है, तभी तो मेरे कद्दू जैसे भैया को आपने अपना जीवन साथी चुना है। अरे अपनी बहन को कोई उपहार तो दीजिए। अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर दे दूंगा। सेनापति जी, वो मेरी 20 स्वर्ण मुद्राएं तो देते जाइए। तब महर्षि फूंक मसान ने बनाया एक तिलिस्मी घेरा। आओ अश्वराज, अश्वकीर्ति, अश्वतरु, समा जाओ इस घेरे में। ये हमें हमारे समय काल में ले जाएगा। सब सत्यानाश हो गया, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि अश्व खंजर अभी भी मेरे पास है, जिससे मैं जब चाहूँ स्वर्गंत में समा सकता हूँ। दोबारा अश्वदेवी और ऋषिदेव को प्रसन्न करके फिर से वही शक्तियाँ प्राप्त कर सकता हूँ। प्रसन्न बाकेलाल को प्रसन्नता के हवाई गुब्बारे की हवा तब फुस हो गई जब उसे वो दिव्य खंजर खोजे न मिला। बेड़ा गर्क, अश्व खंजर गायब है। अश्वराज के बच्चे ने गले मिलने के बहाने अश्व खंजर पार कर दिया। ग्रर। कोई बात नहीं, ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत कितनी भी काली स्याही से लिखी हो, मैं एक ना एक दिन ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। तेरा दर्द मैं समझ रहा हूँ बोधी वाले,
खैर फिर से लग जा किसी नई योजना पर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।